तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1.97 इकोनॉमिक प्रेस मैनेजिंग एम्प्लॉय इन अ बैड टाइम लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 इज मोर चैलेंजिंग दैन मैनेजिंग एम्प्लॉय इन अ गुड टाइम द स्प्रेड ऑफ द नोवेल कोविड-19 इन द ईयर 2020। देखो, मैनेजिंग एम्प्लॉय को बैड टाइम है जो कि गुड टाइम से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 जो था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोविड-19 इन द ईयर 2020 फोर्स द इंस्यूड सोशल डिस्टेंसिंग एंड पट इन अ लिमिट ऑन देयर ट्रैवलिंग विच बैडली इम्पैक्टेड बिजनेस एंड ऑट ऑल लेवल्स, ठीक है ना। अदर दैन इम्पैक्टिंग हेल्थ कंडीशन द पैंडमिक पुस्ट ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर द कॉस्ट कटिंग के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा। बहुत बिजनेस तो सारे खतरे में ही आ गए थे। कोविड-19 पैंडमिक कैन बी रिगार्डेड एज अ नेगेटिव फैक्टर दैट हैज सडनली चेंज द बिजनेस ऑपरेशन आर प्रेजेंटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फॉर द मस्ट बिजनेस एंड देयर मैनेजमेंट। ये कितना ज़्यादा चैलेंज था बिजनेस के लिए और जो भी मैनेजमेंट रोल प्ले करते हैं उन सभी के लिए। सडनली चेंज बिजनेस एंड मैनेजमेंट अंडर गुड इकोनॉमिक कंडीशन मैनेज वर्क एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू द रिवार्ड्स। जैसे कि अगर अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होता है तो उन लोग को एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। बट जब बैड कंडीशन होता है तो मैनेजर को नीड्स डील विथ अ ग्रोइंग स्ट्रेस एंड कंडीशन। उन लोग को ज़रूरत होता है कि स्ट्रेस से किस तरीके से कंडेस करे, वर्क प्लेस पे सब कुछ मेंटेन करा। कोविड-19 में एम्प्लॉय को डर भी लग रहा होगा कि हमें कोविड स्प्रेड हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बैड ख्याल भी आते होंगे और सभी तरह की होती होंगी। तो उसमें मैनेजर क्या रोल था, उनको एक मोटिवेटर की तरह मोटिवेट करना, उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, ये सारी चीज़ें। इम्प्रूविंग इथिकल बिहेवियर, इम्प्रूव करना है इथिकल बिहेवियर को। देखो, इट इज़ नॉट दैट इम्प्लाई अनवे टू समथिंग इज अ कॉन्सिडर ऑफ द इथिकल ग्राउंड बेनिफिट। देखो, फैक्ट ऑफ द व्हाट इज द राइट फॉर द इथिकल। हम लोग को सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखना चाहिए, इथिकल चीज़ भी देखना चाहिए। ये नहीं कि बेनिफिट होने के लिए हम अपनी इथिकल चीज़ों का ध्यान ही नहीं दे सकते। इट इज़ जस्ट पीपल इन अ वर्क सेटिंग मस्टली फेस मोरल डिस्ट्रेस। इन जो वर्क डिस्ट्रेस होता है मोस्टली मोरल डिस्ट्रेस, दैट इज मोस्टली दे नॉट व्हाट इज द राइट बट ड्यू टू द लिमिटेशन एंड फियर ऑफ अ निगेटिव आउटकम दे फेल ड्यू टू द राइट थिंग। वो फेल क्यों जाते हैं राइट थिंग थ्रू देयर इज नो क्लियर लाइन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि वो क्लियर नहीं होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम लोग को अपना इंपॉर्टेंस इथिकल भी देखना चाहिए, वो नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही देखना है। स्टिल अ मैनेजर नीड्स क्रिएट एन इथिकली हेल्थ क्लाइमेट। जो भी उनका सेंटर है उसमें एक हेल्थ क्लाइमेट को क्रिएट करना चाहिए जो कि कुड मिनिमाइज बैगन्यूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। जो कि एक इथिकल बिहेवियर और एक चार्ट होना चाहिए जो कि डिफ्रेंशिएट कर पाए राइट और रॉन्ग बिहेवियर के। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड इंटीग्रिटी, और उन लोगों को ईमानदारी को भी प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल, सभी पे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी है सब लेवल पे इसको प्रमोट करना चाहिए। अबव चैलेंजेस कुड आल्सो प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डे मैनेजर for instance workforce savers bring new idea to the organization, but it could also lead to an increase in conflict. It is important for a manager to learn how to convert this challenges into opportunity. देखो, जैसे कि जो भी challenges आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को भी। प्रेजेंट डे मैनेजर फॉर इंस्टेंट वर्कफोर्स डाइवर्सिटी न्यू आइडिया टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कुड लीड टू विद द इंक्रीज इन अ कॉन्फ्लिक्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैनेजर है वो चैलेंज को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में। अब क्वेश्चन हम लोग के पास कि रोल ऑफ मैनेजर इज अ चेंजिंग एंड बिकम मोर चैलेंजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल। ट्रू, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण उनका और भी ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से भी उनको करना है, सिर्फ फेस टू फेस ही नहीं, तो उनको सब चीज़ देखना है। सजेस्ट दैट फोकस नीड टू विद डेविएशन इज द रॉन्ग इज द राइट। हाँ देखो, सजेस्ट दैट फोकस नीड टू विद डेविएशन। फोकस जो भी हम लोग का प्रॉब्लम होता है, जो भी हम लोग का वीकनेस है, उसको हम लोग वीकनेस के लिए फोकस को हम लोग करके और अपना जो भी है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टडिंग मैनेजमेंट का, स्टडी करने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे कि डिसिप्लिन होता है ना कि कोई साइंस ले लिया, कोई अकाउंटिंग ले लिया, तो इवन वंडर हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है स्टडी करना मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट की तरह। हाउ दिस सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर करियर। किस तरीके से ये जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट है उनका करियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्स कुड बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। पहले हम लोग का क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। मैनेजमेंट इज नीडेड बाई ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है कि
जो मैनेजमेंट है उसको नीड है ऑल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड टाइप, जिसका जैसा साइज है, जैसा जिसका टाइप है, उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ से जुड़ा है, तो कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंड व्हेन इंडिविजुअल कम टुगेदर इट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू प्रिपेयर प्लान, असाइन रोल्स, मोटिवेट देम etc to smooth accomplish the purpose. It does not matter whether the organization belong to the IT sector और FMGC सेक्टर, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है IT से या फिर FMGC सेक्टर। डज नॉट इवन मैटर स्मॉल साइज फ्रेम एंड वन डिपार्टमेंट और अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल डिपार्टमेंट। दिस नीड फॉर द मैनेजमेंट बाई ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल इन द ऑल सेक्टर आल्सो हैज अ टर्म्ड एज अ the universality of the management. In fact, the organization provide management training to the technical expert. They move up in a hierarchy, that is from non managerial roles to the managerial roles. समझ में आ रहा है कि किस तरीके से FMCG कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी जो है कि मैनेजमेंट को नीड होता है सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, उनके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ अ ग्रुप पीपल, लोगों के ग्रुप से वो चलते हैं। एंड इंडिविजुअल कम टुगेदर इट बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजर टू प्रिपेयर प्लान, असाइन रोल्स एंड मोटिवेट देम etc स्मूथ accomplish द पर्पस। उनका जो भी पर्पस होता है मैटर नहीं करता है कि वो कितना बड़ा है, कितना, जो नीड ऑफ मैनेजमेंट होता है सबको होता है, जो भी छोटा भी हो बड़ा भी हो सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है ना, थोड़ी ना कि बड़ा को ही ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ इन करियर कैसे हो सकता है मैनेजमेंट के थ्रू। तो देखिए ग्रोथ इन करियर का क्या कंसेप्ट है। Every organization expect employee at the managerial level to coordinate with the subordinate to get work done to the people rather than completing all the task individuals level। ये जो उनका काम होता है कि वो एक कोऑर्डिनेटिंग लिंक बना करके रखे विथ इन द ग्रो इंडिविजुअल करियर, जो एक प्रत्येक व्यक्ति का करियर है वो भी द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गो एंड बिकम द पॉसिबल ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंप्लीट ऑल टास्क ऑन इज ऑन विथ टेक्निकल स्किल। इट इज ईजी टू कंप्लीट द गिवन टास्क बट ह्यूमन हैज अ कॉन्सेप्चुअल स्किल टू मैनेज पीपल एंड टेक डिसीजन। इनसाइट फ्रॉम द मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the handling the employee and taking decision। Insight from the management के अंदर से play a important role handling the employee and taking decision। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि एम्प्लॉय जो भी अपना डिसीजन। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का समरी पढ़ने वाले हैं। ओके बाय।